भीष्म पितामह के अनजाने 12 रहस्य। महाभारत के अद्वितीय और पराक्रमी योद्धा भीष्म पितामह को उनकी वीरता, ज्ञान और अद्वितीय प्रतिज्ञा के लिए जाना जाता है। परंतु उनके जीवन से जुड़े कई अनजाने रहस्य भी हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। भीष्म पितामह का जीवन केवल युद्धकला और ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक गहरी और जटिल व्यक्तित्व के धनी थे। इस कहानी में हम जानेंगे भीष्म पितामह के जीवन से जुड़े 12 रहस्यों को, जो रोमांचक, प्रेरणादायक और अनकहे हैं। महाभारत की कहानी में अंबा और भीष्म पितामह का संघर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार काशी नरेश की 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए, तब अंबा ने अपने प्रेमी शाल्वराज के पास जाने की इच्छा जताई। भीष्म ने उसे स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति दी, परंतु शाल्वराज ने उसे अस्वीकार कर दिया। अंबा ने क्रोधित होकर भीष्म से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और वर्षों तक तपस्या की, जिसके परिणामस्वरूप वह शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लेकर भीष्म के पतन का कारण बनी। ये घटना भीष्म पितामह के जीवन का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पहलू है, जहां उनकी प्रतिज्ञा ने उनके जीवन को जटिल और रोमांचक बना दिया। भीष्म पितामह का जन्म अपने आप में एक रहस्य है। वह गंगा और शांतनु के पुत्र थे, लेकिन गंगा ने भीष्म को जन्म देते ही उन्हें छोड़ दिया था। गंगा ने भीष्म को स्वर्गीय लोक में देवताओं और ऋषियों के साथ विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया था, जहां से उन्होंने दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। भीष्म का जन्म केवल मानव योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक देवतुल्य योद्धा के रूप में हुआ था, जो किसी भी प्रकार के युद्ध को जीतने में सक्षम था। भीष्म पितामह का असली नाम देवर्थ था, लेकिन उन्हें भीष्म नाम तब मिला जब उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। भीष्म वास्तव में एक वसु देवता थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। ये श्राप केवल भीष्म पर लागू नहीं था, बल्कि अन्य वसुओं पर भी था, जो उनके भाई बहन थे और जिनका जन्म गंगा के गर्भ से हुआ था। ये भीष्म पितामह के जीवन का एक रहस्य है कि वह केवल एक मनुष्य नहीं थे, बल्कि एक श्रापित देवता थे, जिन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। भीष्म पितामह की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित प्रतिज्ञा उनकी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा थी। उन्होंने अपने पिता शांतनु को वचन दिया था कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। ये प्रतिज्ञा इतनी कठिन और भीषण थी कि देवता और ऋषि भी इस पर अचंभित हो गए। इसी कारण से उन्हें भीष्म नाम मिला, जिसका अर्थ होता है भीषण प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने जीवन भर कई युद्ध लड़े, लेकिन उन्हें कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर पाया। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा के साथ भीषण युद्ध किया, लेकिन उनकी पराजय केवल तब हुई जब शिखंडी के रूप में अंबा ने उनका सामना किया। ये भीष्म का एक अद्वितीय रहस्य था कि वह तब तक अजेय रहे जब तक कि एक पुनर्जन्मी आत्मा ने उनका पतन नहीं किया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसका अर्थ ये था कि वह अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु का समय चुन सकते थे। महाभारत के युद्ध में जब वह शरशय्या पर थे, तब भी उन्होंने अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुना। वह मकर संक्रांति के दिन तक जीवित रहे, जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ये रहस्य भीष्म पितामह की अद्वितीयता को और भी बढ़ाता है। भीष्म पितामह को अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जो उन्हें स्वर्गीय देवताओं और ऋषियों से प्राप्त हुआ था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने इन दिव्यास्त्रों का उपयोग करके कौरवों की सेना को अद्वितीय बल प्रदान किया। यहाँ तक कि पांडवों की सेना भी उनके दिव्यास्त्रों के सामने असहाय हो गई थी। ये रहस्य भीष्म की युद्धकला और ज्ञान का प्रमाण है। भीष्म पितामह के प्रति श्री कृष्ण का आदर और सम्मान भी एक रहस्य था। यद्यपि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भीष्म के प्रति कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि जब अर्जुन ने भीष्म को शरशय्या पर गिराया, तब भी श्री कृष्ण ने उनका आदर किया और उन्हें अमरता का उपदेश दिया। ये रहस्य इस बात का प्रमाण है कि भीष्म पितामह की महानता केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी उतना ही प्रेरणादायक था। महाभारत में विदुर को धर्मराज युधिष्ठिर से भी बड़ा ज्ञानी माना जाता है, लेकिन विदुर भी भीष्म पितामह के ज्ञान के सामने नतमस्तक थे। दोनों के बीच गहन संवाद होता था, जिसमें भीष्म ने विदुर को धर्म और नीति की गहरी बातें सिखाई। विदुर, जो स्वयं धर्मराज के अवतार माने जाते हैं, भीष्म के सामने एक छात्र की तरह रहते थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को राजा घोषित किया गया, तब उन्होंने राज्याभिषेक स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भीष्म पितामह, जो शरशय्या पर थे, ने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और शासन की गहन शिक्षा दी।
ये शिक्षा महाभारत के शांति पर्व का हिस्सा है और इसे भीष्म नीति कहा जाता है। महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह शरशय्या पर 58 दिनों तक लेटे रहे। इस दौरान उन्होंने न केवल अपनी पीड़ा को सहन किया, बल्कि युधिष्ठिर को भी जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। उनके धैर्य और सहनशीलता का यह अद्वितीय उदाहरण है। शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के समय का चुनाव किया। उन्होंने मकर संक्रांति का दिन चुना, जो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे शुभ माना जाता है। उनके शरीर से तीर निकाले गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना अंतिम प्रणाम किया। ये क्षण बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक था, जब एक महान योद्धा ने स्वयं अपनी मृत्यु का समय चुना। भीष्म पितामह का जीवन अनेक रहस्यों और अद्वितीय घटनाओं से भरा हुआ था। उनके जीवन की हर घटना हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है, चाहे वह साहस हो, धैर्य हो, या फिर धर्म का पालन। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई कहानियां सबसे पहले मिले। इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।